गलतफहमी हुई है ताहिर। मैं माँ उसकी मेरी ना कर ही नहीं सकती है। ताहिर थाने में पड़ी है, उसको निकलवाओ वहां से। मेरी बच्ची अकेली पड़ी है वहां पे। अगर मेरी बेटी कुछ ऐसा करती कि तुम्हारी बेटी मर जाती तो मुझसे भी यही तवक्को रखती। क्यों जान लेगी महरीन मशल की? क्यों? पोस्टमार्टम रिजल्ट दिखाओ। मेरी बेटी को नींद की गोलियां दी गई। तुम्हारी बेटी अगर मशल से असवद को छीन सकती है तो उसकी जान भी ले सकती है। कोई मुश्किल नहीं है। दोनों माफ कर दो, माफ कर दो। मैं हाथ जोड़। माफ कर दो। अपनी बेटी का खून माफ कर दो। अपनी इकलौती बेटी का। तुम पागल हो गई हो, हम तो कभी पागल नहीं हुए। चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। यहां कोई नहीं है तुम्हारा। मेरी माँ ले जाओ उसे भी। वो यहां आकर मिलती हो उसे। हमें जी अपनी इस बेटी से अगर मिलना हो तो इसके घर जाके मिला करें। खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी के कातलों को इस घर में ना बुलाया करें। तकलीफ होती है। आप देख रहे हैं मैं आपके लिए सीवी आई हूँ। आप मिस कर रहे थे ना, मैंने सोचा आपको कराची का साहिल दिखा दूँ। ये देखिए। बर्थडे आपकी और सेलिब्रेशन यहाँ मैं कर रही हूँ। देखिए कैसी लगी तैयारी आपको। मेरी मंसूर, ये थी तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारा माजी, तुम्हारा हाल और तुम्हारा मुस्तकबिल सबसे सब दागदार, सब नाकाबिल प्यार। कैसे होगी जमानत? जमानत होने दी कैसे तुमने? पैसे दिए थे और तुम मुझे बता रहे हो कि जमानत हो गई है। होगा क्या? कुछ नहीं भाई, जमानत तो कैंसिल भी हो सकती है। भाई केस तो हमारा चल रहा है ना अभी, बात समझ रहे हैं मेरी? जमानत कैंसिल करवाए ना, इन लोगों को क्या लगता है उसको आजाद कर देंगे? आप कुछ नहीं करेंगे ताहिर? मैडम बड़ी खुशकिस्मत है आप, वरना केस तो आपका बड़ा पक्का था। ऐसे केसों में जमानतें नहीं होती,
नहीं सुना? चले, किस्मत है आपकी। हाँ हाँ, सारे हार फूल किस्मत के गले में डाल देना, कभी वकीलों को दाद मत देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारा कमाल वकीलों का ही तो है। सुना, तख्त से तख्ता कर दे। चलें? सफान कहाँ है? कौन सफान? वो जो तो असफा साहब ने हायर किया था, वो बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे असफा साहब, आप नहीं आ गए? जमानत हो गई, अब आप ले जा सकती हैं। थैंक यू। क्या? थैंक यू। किस बात के लिए? जमानत के लिए। और कोई ऑप्शन थी मेरे पास? डुबेया तुमने कराई है ना उसकी जमानत? हाँ? बोलो। बोलने की जरूरत ही नहीं है, शक्ल पे लिखा हुआ है। ताहिरी आजाद हो गई। आजाद हो गई? ताहिरी आजाद हो गई? तुम्हें क्या लगता है? हटो पीछे। क्या लगता है तुम्हें? मेरी बेटी को मारकर तुम इस तरह से ऐश करोगी? हटो पीछे। खत्म कर दूंगी तुम्हें। Calm down. एक कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। किधर भाग रही हो? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कातिल हो, कातिल। क्या कर रहे हो तुम? मैं काम डाउन करूं? अकल है तुम्हारे अंदर?
तुम यहां बैठी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी में और उनके घर में कितनी मुसीबतें आई हैं? डू यू सी? मशल को जिंदा होना चाहिए था, वो जिंदा हो सकती थी, लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि उस रात को तुमने उसको कुछ बोला था, राइट? क्या बोला था, क्या कहा था, ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जानती हो और तुम बता सकती हो, लेकिन तुम नहीं बताओगी। लेकिन बेटा, आपको मशल को धक्का नहीं देना चाहिए था, आपकी कजन है। बोलो। क्या हुआ है? क्यों इतना चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो इस पे? और इसका कसूर क्या है? हाँ, इसका तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो आपका है, मेरा है। शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। आपको शायद समझ नहीं आ रही, जब किसी चीज की परवाह नहीं है। मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, उसके साथ ही मेरे लिए अब इस दुनिया का कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा है। और जो मेरी बेटी के कातिल को बचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। समझ गए आप?
क्या बोला था, क्या कहा था, ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जानती हो और तुम बता सकती हो। बोलो। शिकवा भी क्या करते तेरे बिन। बस ये ड्रिप ख़त्म हो जाए फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन ख़याल रखिएगा इनका इन्हेलर और मेडिसिन मिसप्लेस ना हो। आपकी मिसेस का नाम क्या है? मेरीन मंसूर। और ये मेरी मिसेज नहीं। इतने रात गए कहाँ रह गए थे तुम दोनों? परेशान हो गई थी मैं। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। तबीयत कैसी है? बेहतर। आजमा कब से है तुम्हें? आजमा नहीं है, एंजाइटी है। पहली बार तब हुई थी जब अब्बू की डेथ देखी थी। मशल तुम हमेशा कहती थी ये वो मेरीन नहीं है जिससे आपने बचपन में दोस्ती की थी, जिसे बचपन में आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे। She's a liar and a manipulator. इसकी हर चीज अपने आप से शुरू होकर अपने आप पर खत्म हो जाती है। शायद तुम ठीक कहती थी मशहूर। कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, आपसे कुछ बात करनी है। कहो। मेरीन से सफ़ान का नंबर लीजिए, उसको कॉल करें, उसको बुलाएं, उससे बात करें। अगर वो इंटरेस्टेड है तो मेरीन की शादी उसके साथ कर दें। मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले वो किसी सिक्योर जगह पे चली जाए। ये जगह उसके लिए सिक्योर नहीं है। नहीं। तुमने सोच लिया है कि तुम उससे शादी नहीं करोगे? नहीं। सोच लो ना। सोच लिया अम्मी। सफ़ान मेरीन के लिए बेहतर, मैं नहीं। बेटा तुम बेहतरीन भी तो हो सकते हो। मैं वो वाला अस्वद नहीं रहा अम्मी। ये जो कुछ हो रहा है ना, इसने मुझे बदल दिया है।
मुझे कभी कभी अपने आप से खौफ आता है अम्मी। ठीक है, वक्त ले लो तो बेटा, हो सकता है तुम्हारा फैसला बदल जाए। आप जितना मर्जी टाइम दे दें मुझे, मेरा जवाब यही रहेगा, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसी है नानी जान? बस बेटा ठीक नहीं हो। तुम सब ने मिलके बस मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मैं समझ सकता हूँ। तुम आओ कल या किसी और दिन, तुमसे बात करनी है मैंने। किस बारे में? यानी अब तुम्हें बुलाने से पहले बताना पड़ेगा कि किस बारे में बात करनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं आता हूँ आपके पास, चक्कर लगाता हूँ 2-3 दिन में। एक्चुअली 2-3 काम निपटा रहा हूँ, वो निपटा लेने दें। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। बेटा कब तक कमरे में बैठी रहोगी? मैं तो कहती हूँ बाहर नहीं, बल्कि दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। मेरी हिम्मत नहीं है खाला, बदनाम हो गई हूँ, किस किस के सवालों का जवाब दूंगी। तो डिग्री छोड़ दोगी? क्या करना है पढ़कर खाला, मेरी किस्मत तो नहीं बदलने वाली। ऐसा नहीं बोलते, बुरा वक्त तो आता है ना इंसान पे, और गुजर भी जाता है। बुरा वक्त, लेकिन खाला मेरा बुरा वक्त तो गुजरता ही नहीं। मुझे पता है तुम बाइज्जत बरी हो जाओगी। शायद बरी हो जाओ, लेकिन इज्जत बची ही खरी जिसकी आप बात कर रही हैं। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाजार चलते हैं और तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। नहीं खाला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सफान का नंबर है तुम्हारे पास? मेरा फोन तो पुलिस स्टेशन पे है। मैंने सोचा शायद तुम्हें याद हो, या शीबा का नंबर? जी, लेकिन आपको किस लिए चाहिए? बात करना चाह रही हूँ ना मैं, तुम्हारी बेल हुई है और अच्छी खासी रकम दी है उन लोगों ने। बेल उन्होंने नहीं कराई, असवद ने कराई है। आप अगली बार पाकिस्तान आएंगे ना, तो मेरे लिए रेड रोजेस लेके आइएगा। फूलों के लिए कोई ओकेजन भी होना चाहिए ना मशल। ओकेजन तो बनाया जा सकता है, और वैसे भी रेड रोजेस के लिए ओकेजन की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद सोचें कौन से ओकेजन पे रेड रोजेस दिए जा सकते हैं।
तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ। ये क्या? मेरी कुछ ज्वेलरी है, एक चेन, ब्रेसलेट और इयररिंग्स अम्मी के थे। तो मैं क्या करूं? मेरी बेल पे आपके बहुत सारे पैसे लग गए, ये आप रख लें। बाकी पैसे भी चुकाना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त इस घर में मेरे पास यही है। और फिर? 20 लाख की तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कर्ज अदा हो जाएगा। तो तुम्हारी ज्वेलरी की जरूरत नहीं है। मैं चैरिटी पे उससे ज़्यादा पैसे लगा देता हूँ जो तुम्हारी बेल पे लगाए थे। स्पेशल नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। शुक्र है तुम आ गई मेरीन। वो अनम की शादी चल रही थी ना घर में, सब मेहमान थे, और जो कुछ ताहिर भाई ने किया उसके बाद अगर मैं तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन आती तो बड़े मसले हो जाते मेरे घर में। तुम जानती हो ना कि नुमान की तबीयत, आदत और मिजाज कैसे है। लेकिन बेटे अब परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। अब तो केस भी खत्म हो जाएगा और अस्वद से तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। ये क्या है? अस्वद ने मंगनी तोड़ दी। नहीं, सालिया बाजी ने तो नहीं बताया मुझे। मैं बता रही हूँ ना। नहीं, मैं बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ठीक किया उन्होंने। कातिल हूं ना। नहीं बेटी, वो तो आप क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? एक बार भी पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आई? नहीं देखा मैं किस हाल में हूं, मुझ पे क्या गुजर रही है, मैं बताएं क्यों नहीं आई? आप जाएं अम्मी। प्लीज अम्मी, जाएं अपनी फैमिली के पास, जाएं जाएं। मेरी
अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? आप दुल्हन क्यों बनी है? शायद मजबूर हो गई या फिर खुद गर्ज या बेबस। माफ कर दो अपनी माँ को। अम्मी, मैं भी आऊंगी आपके साथ। नहीं, यहाँ नानी के पास रहना ना। अम्मी, मुझे नानी अम्मी नहीं पसंद। अरे कितनी देर तक यहाँ लगी रहोगी? बाहर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले। बस छोड़ो माँ को, जाने दो। ये फैसला अस्वत का है, मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती हूँ। क्यों? मेरी बेटी को क्यों सजा मिल रही है उस जुर्म की जो उसने किया भी नहीं? सालिया बाजी, मेहरीन मेरी भांजी नहीं, मेरी बेटी भी है। और अगर अस्वत से नहीं होती तो उसके लिए कोई अच्छा बर ढूंढ लेंगे। अस्वत से क्यों नहीं? क्योंकि वो माशर की वजह से बहुत परेशान, ताहिर और शगुफ्ता के रवैये से भी। और अब तो मैं भी ये चाहती हूँ कि शादी ना हो। राबिया, अगर ये शादी हो गई ना तो खानदान कट जाएगा। राबिया, मेरी जान, तुम परेशान ना हो। मेरे पास एक और रिश्ता है। पहले मैं बात कर लूं, फिर तुमसे बात कर लूंगी, बता दूंगी तुमको भी। हाँ, ये मेरा नया नंबर है। पिछला वाला तो पुलिस वालों के पास है, नंबर भी और फ़ोन भी। अभी तक वापस ही नहीं किया। और अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम मुझे कॉल करोगी। एक शुक्रिया अदा करने के लिए तो ज़रूर करती। बस सिफान की खाला ने तुम्हारा नंबर लिया था, तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मुझसे क्या बात करना चाहती हूँ? पता नहीं, लेकिन तुमसे बात करना चाहती। तुमने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया? यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी अब। क्यों? जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता मैं लोगों का सामना नहीं कर सकती। इन केस में कई साल लग सकते हैं। जो भी है। अच्छा, खैर, मिले? नहीं। अभी कहाँ? अभी तो मैं अस्वत के घर पर हूँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती। उससे पैचअप हुआ तुम्हारा? नहीं, पैचअप करना भी नहीं चाहती।
मेरा और असफत का चैप्टर क्लोज है। आई वांट टू मूव ऑन। चल, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।